बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, श्री बागेश्वर धाम सरकार की, संतों की, गौ माता की। सर्वप्रथम तो महाराज जी गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन करते हैं कि आपने जो धर्म ध्वजा हाथ में ली और ये संकल्प लिया कि आप समस्त हिंदू समाज को संगठित करेंगे, एकत्रित करेंगे। और आप भारत के वो पहले संत थे जिन्होंने ये कहा कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाएंगे। और उसके बाद महाराज जी के इन शब्दों के बाद हम जैसे जो राम जी की सेना के छोटे से सिपाही या गिलहरी कह दो, जितना हम योगदान दे पाते हैं, हम जैसे लोगों का आत्मविश्वास और बढ़ा कि नहीं, कोई एक संत जब खड़ा होके ये बोलते हैं कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवा के रहेंगे, तो आप समझ लीजिएगा कि भारत का भविष्य उज्जवल है और भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होके रहेगा। और जो लोग ये कहते हैं कि क्योंकि महाराज जी ने धर्म ध्वजा हाथ में ली और आज सब हम इस पंडाल में एकत्रित है, तो कुछ लोग महाराज जी पर कटाक्ष भी कर रहे हैं, कह रहे हैं बैन करो। कुछ हिंदू समाज के लोग संघर्ष कर रहे हैं और जो कुछ लोग हैं जो सिर्फ कटाक्ष करते हैं वो कहते हैं हिंदू अभी भी सोया हुआ है। मैं कहती हूं महाराज जी की सभा में आके देखो, ये हिंदू जागा हुआ है और जो निकल पड़ा इस नारों के साथ कि हम सब हिंदू भाई भाई, और हम भाई भाई हैं। वो समय चला गया कि जब ये कम्युनिस्ट लोग, लेफ्टिस्ट लोग, मिशनरी वाले और इस्लामिस्ट लॉबी ये कहती थी कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। हम कहते वो अपनी बहन का भाई नहीं हुआ, वो तुम्हारा क्या होगा। वो नारा बदलो, नारा बदलकर ये बोलो कि हिंदू हिंदू भाई भाई। कोई भेदभाव नहीं है हमारे बीच में, हम सब एक है। राम मंदिर, आज राम मंदिर बन चुका है, किसी एक व्यक्ति ने बनाया है क्या? 90 के दशक में सारे भेदभाव मिटाकर हर एक व्यक्ति जब अयोध्या की भूमि पर संघर्ष कर रहा था, जिन्होंने गोलियां खाई, रक्त रंजित हुई है संतों महंतों के लहू से अयोध्या की भूमि, तब तो ना जाके आज राम मंदिर बना है। मैं गुजरात से आती हूँ, 59 कार सेवकों को गोधरा में जिंदा जला दिया था इन दुष्टों ने। दोष क्या था? राम जी का गुणगान कर रहे थे, राम जी का भजन करते करते आ रहे थे। मांग क्या रहे थे? अपने देश में एक राम मंदिर जहां राम जी का जन्म हुआ था। तो कोई एक व्यक्ति ये कहता है कि उसकी वजह से राम मंदिर बना है? नहीं, सभी हिंदुओं ने मिलकर संघर्ष किया, एक हुए, भेदभाव मिटाया, तब आज जाके राम मंदिर बना है कि राम नाम का गौरव जीता, राम नाम का गौरव जीता, सत्य सनातन सौरव जीता, अवधपुरी की माटी जीती, केसरिया परिपाटी जीती, जीता लाल लहू कोठारी, तपो साधना जीती सारी, जीती है हुंकार हमारी और हिंदुआ धार हमारी। भगवा ओढ़ अयोध्या जीता, काशी का गंगाजल जीता, चोटी जीती, वंदन जीता और भाल का चंदन जीता। जीत गई घनघोर तपस्या, जीत गई गीता की शिक्षा, जीत गए हनुमंत जानकी, जय जय हो करुणा निधान की। और क्या जीते अब की बारी? आए हैं तो काम दे के जाती हूँ। और क्या जीते अब की बारी? काशी मथुरा की तैयारी और आतंकी बाबर पर भारी, एक अकेला भगवा धारी। मिलकर करेंगे तो हर समस्या का समाधान होगा, बटेंगे तो कटेंगे। बटना नहीं है, हम सब एक है, हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं है। ये कृष्ण भगवान कह गए हैं, गीता जी के 4थे अध्याय का 13वां श्लोक क्या कहता है? चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्ता रमपि माम विद्यम कर्ता रमवयम। कि कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं? चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, चारों वर्ण मैंने बनाए, गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के विभाग से। ये इस्लामिक आक्रमणकारी इस देश में आए, ईसाई आक्रमणकारी इस देश में आए,
कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट आए और ये नेहरू गांधी परिवार आया, जिन्होंने हमारी वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में कन्वर्ट कर कर हमको आपस में बांटा, क्योंकि इनका नारा ही ये था, बांटो और मलाई खाओ, डिवाइड एंड रूल। और वो ये लोग करते आए। पर अब समय का पहिया पलट चुका है। अब युवा संत बाहर निकल रहे हैं हम सबको एकत्रित करने के लिए, जोड़ने के लिए। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम हमारे धन को बचाए रखें। ना बेटियां सुरक्षित, ना जमीनें सुरक्षित, ना गौ माता सुरक्षित, ना मंदिर सुरक्षित। आप देखो वहां संभल में, उत्तर प्रदेश में, जामा मस्जिद का ASI सर्वे चलने का कोर्ट ने ऑर्डर दिया। वो हमारे विष्णु शंकर भगवान का मंदिर है, हरिहर मंदिर। ASI सर्वे होने देते थे, दिक्कत क्या थी? उन्होंने पत्थरबाजी की परसों, और पुलिस पर पत्थरबाजी की, सरकारी अधिकारियों पर करी। ये कोई कानून वानून नहीं मानते, ये बड़ी बड़ी बातें मंचों से करते हैं संविधान की, कोई संविधान नहीं मानते। जहां इनकी संख्या ज्यादा है वहां पे हिंदू मंदिर की घंटी नहीं बजा सकता। हम अफगानिस्तान से भागे, भारत आ गए, पाकिस्तान से भागे, भारत आ गए, बांग्लादेश से भागकर यहाँ आ रहे। कश्मीर का हिंदू अलग अलग जगह भारत में जाके बस गया, पर भारत के हिंदुओं ने सोचा है कि वो कहाँ जाएगा। ये मात्र एक देश हमारे पास है, हमारे पुरखों ने बलिदान दिए। अब हमारा हिंदू सेक्युलर बनना चाहता है। मुझे कुछ लोग कहते, मुफ्त की सलाह देने आते, कहते काजल दीदी बड़ा विवादित बोलती हो, बहुत कड़वा बोलती हो, थोड़ा बैलेंस करके बोलो। मैंने कहा 800 वर्षों तक मेरे पुरखों ने बलिदान इसलिए नहीं दिया कि मैं सेक्युलर बन जाऊं, उन्होंने इसलिए बलिदान दिया कि मैं हिंदू बनी रहूं। और अपने धर्म की रक्षा की खातिर, अपने देश की रक्षा की खातिर, अपनी मातृभूमि की रक्षा की खातिर मैं मरना स्वीकार करती हूं, मगर इन दुष्टों के आगे मुझे झुकना स्वीकार नहीं है। और यहाँ पर क्योंकि महिलाओं की संख्या ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा घात महिला समाज पे हो रहा है। बलात्कार महिलाओं के हो रहे, देह व्यापार में महिलाओं को धकेला जा रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में महिलाओं को भेजा जा रहा है, तस्करी महिलाओं की हो रही है, छोटी छोटी बच्चियों की तस्करी डार्क वेब पर हो रही है। ये छोटे छोटे बच्चे जो मिसिंग हो रहे हैं ना मेरी माताओं बहनों, वो मिसिंग नहीं हो रहे हैं, उनको गैंग काम कर रही है, उठा के उनकी तस्करी हो रही है। और सबसे बड़ी बात, अब ऑर्गन की तस्करी होने लग गई है। छोटे छोटे बच्चों को आराम से चुरा सकते हैं, तो चुराकर उनके शरीर के अंगों की तस्करी हो रही है। और माताओं बहनों, समाज में ऐसा अधर्म इसलिए बढ़ता है क्योंकि समाज में जब महिला समाज कमजोर हो जाता है तब अधर्म बढ़ता है। और ध्यान रखें मेरी माताओं बहनों के, जब जब अधर्म बढ़ा है तो धर्म की स्थापना की निमित्त सदैव नारी शक्ति रही है। सतयुग हो, त्रेता युग हो या द्वापर युग हो, माता दुर्गा हो, माता सीता हो या माता द्रौपदी हो, हर एक काल खंड में धर्म की स्थापना की निमित्त सदैव नारी शक्ति रही है। और ये दुष्ट अब वापस सिर उठाने लग गए हैं। समय आ गया है इनके फन को कुचलने का। इसलिए माता जब जागरूक होगी, नारी शक्ति जब जागरूक होगी, तो भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। कहने को हम 100 करोड़ है, 50 करोड़ मान लो कि उसमें से माताएं बहनें हैं। 50 करोड़ में से मात्र 1 करोड़ ये 6-6 महीने शाहीन बाग में बैठती है। क्यों बैठती है बुर्खा पहन के? कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या को भारत की नागरिकता मिले। मेरी माताओं बहनों, हमने संघर्ष नहीं किया, वो बाहर वालों के लिए यहाँ संघर्ष कर रही है। इस देश की अगर 1 करोड़ नारी शक्ति प्रण ले और एक ही दिन सड़कों पर उतरकर चक्का जाम करे, तो 24 घंटे में आपको अपना हिंदू राष्ट्र मिलेगा और 24 घंटे में आपको लव जिहाद मुक्त भारत मिलेगा। उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। और जब महिला समाज कमजोर होता है तो न्यायालय भी कमजोर होता है। तब तो ना न्यायालय में बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है, ये कह के कि हर कुकर्मी जो क्राइम करता है, हर कुकर्मी का भी भविष्य होता है। और ऐसे आपको 2 उदाहरण देती हूँ, शॉर्ट में बताती हूँ। पहला उदाहरण, क्योंकि हमारे मित्तल भाई साहब जी राजस्थान से है। राजस्थान में आपको पता है कि 90 के दशक में अजमेर शरीफ दरगाह के चिश्ती खादिमों ने 200-250 से अधिक लड़कियों का रेप किया था, वीडियो बनाई थी और वायरल की थी, और सारी हिंदू लड़कियां थी। 8 लड़कियों ने, 9 लड़कियों ने सुसाइड किया था, आत्महत्या। ये जब बाहर बात आई तो 32 वर्ष बाद
कोर्ट ने अभी 3 महीने पहले क्या चुकादा दिया है? जिन बलात्कारियों ने बलात्कार किया था उनको आजीवन उम्र कैद। क्यों भाई? हिंदू की बहन बेटियों की इज्जत की कोई कीमत नहीं? ओपन शट केस था, बलात्कार इन लोगों ने किया था, 250 से अधिक लड़कियों का किया था, सारी हिंदू लड़कियां थी और 9 लड़कियों ने आत्महत्या करी और सिर्फ आजीवन उम्र कैद। और हिंदू समाज खुश हो रहा है। काहे भाई? फांसी के तख्ते पर क्यों नहीं लटकाया इनको? क्योंकि समाज से बहन बेटियां निकली नहीं अपनी इज्जत की रक्षा की खातिर। हम कह रहे हैं कि भगवान आके बचाएगा, सरकार आके बचाएगी, पुलिस आके बचाएगी। श्री कृष्ण भगवान खुद कह रहे हैं, चाहते थे तो चुटकी बजा के युद्ध खत्म कर सकते थे, पर द्रौपदी के मान सम्मान का युद्ध था वो खुद कह रहे हैं कि दुर्योधन है, दुशासन है, दुर्योधन है, दुशासन है, पग पग पर अवरोध खड़े, कुछ कुटिल काल के अनुयायी है, शकुनी से शैतान बड़े। कलियोसी कोमल मूरत को कर देंगे पल में तार तार, मन के सारे श्रृंगारों को कर देंगे क्षण में छार छार। रणचंडी का तू रूप धार, हर दुश्मन पर तू कर प्रहार, खन खन चूड़ी के मध्य उठे तलवारों के अद्भुत प्रहार। और पानी तक ना मांग सके, और पानी तक ना मांग सके जो तुझ पर आंख आएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो। श्री कृष्ण कहां तक आएंगे? कहां तक आएंगे? कृष्ण भगवान कह रहे हैं आत्मरक्षा करना सीखो। महादेव ने कह दिया आत्मरक्षा करना सीखो। राम जी तो राजा थे पर खुद ने जाके युद्ध लड़ा अपनी पत्नी की अस्मिता की खातिर। और वही उड़ीसा हाईकोर्ट के 2 जज 2014 में एक 6 वर्ष की बच्ची का हत्या और बलात्कार करते हैं, अकील और आशिफ नाम के 2 विधर्मी। और उनको 2022 में पॉस्को कोर्ट जब फांसी की सजा देती है तो वो उड़ीसा हाईकोर्ट पहुंचते। और उड़ीसा हाईकोर्ट का दो जज थे, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने अकील को मुक्त कर दिया सजा से, बलात्कारी और हत्यारे को मुक्त कर दिया। और दूसरा जो आरिफ नाम का था उसके लिए क्या जज साहब ने बिल्कुल बायोडेटा बनाया। ये इसलिए क्योंकि महिला समाज जब अपनी इज्जत की चिंता खुद नहीं करते तो न्यायाधीश पे बैठे ऐसे जज भी ऐसे निर्णय देते हैं। क्या निर्णय दिया उसने? उसने कहा बायोडेटा बनाया, हम शादी.com और मैरिज.com में वो बायोडेटा भेजते हैं ना, वैसे बायोडेटा बनाया कि अकील को तो फ्री कर दिया, दूसरा बचा आरिफ जिसको फांसी की सजा दी थी। क्या कहा जज ने? आरिफ पढ़ने में बहुत अच्छा था, ये उसके ऑर्डर में अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, पढ़ लेना इंटरनेट पे। आरिफ बहुत अच्छा लड़का था। महाराज जी सुनिए, आरिफ 12वीं तक पढ़ा था। आरिफ के पिता का देहांत हो गया। आरिफ की 2 बहनें हैं और एक विधवा माता है। आरिफ को उनकी देखभाल करनी है। आरिफ जेल के अंदर 5 टाइम की नमाज पढ़ता है। आरिफ ने खुद को अल्लाह के सामने समर्पित कर दिया और आरिफ ने खुद के गुनाह को स्वीकार कर दिया। इसलिए मैं आरिफ को फांसी की सजा से मुक्त कर देता हूँ। और हाँ, आरिफ ने मेरा प्रपोजल भी स्वीकार कर दिया। मैंने आरिफ को पूछा कि फांसी की जगह तुझे उम्र कैद में बदल दूं, तेरी सजा तो चलेगा? और आरिफ भैया ने बोला हाँ चलेगा। तो जज साहब ने आरिफ की सजा को फांसी में से उम्र कैद में परिवर्तित कर दी। और जज साहब ने कहा एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर, हर पापी का भी फ्यूचर है। तो मेरी वो 6 साल की बच्ची का फ्यूचर नहीं था? वो 6 साल की बच्ची भी तो डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बनती थी, बूढ़े माँ बाप का सहारा बनती थी। जब न्यायपालिका ऐसे निर्णय देता है तब छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार होते हैं। भगवान नहीं है वो जज। अपनी अस्मिता के लिए लड़ो, अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए लड़ो। एक के लिए सब और सब के लिए एक बनकर जब हिंदू समाज खड़ा होगा, लड़ेगा, तो ये जो छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं ना वो बंद होगा। हमारी बेटियों को 35 टुकड़ों में काट के भेज रहा है अब्दुल और आफ्ताब, 40 टुकड़ों में आ रही है, 52 टुकड़ों में आ रही है। सुरक्षित नहीं है बेटियां हमारी। कौन सी महिला सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं? कौन सी नारी सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं? मैं काम करती हूँ ना, मेरे पर कितने सारे केस लगा दिए, जेल में भेज दिया मेरे को। हिंदू देश में एक हिंदू महिला को एक हिंदू राज्य के अंदर, मैं गुजरात से आती हूँ, एक हिंदू राज्य के अंदर उसको इसलिए जेल में भेजा क्योंकि मैं बेटियों को 35 टुकड़ों में कटते हुए नहीं देख सकती थी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई अब्दुल और आफ्ताब मेरी बेटियों को उठा के ले जाए और 35 टुकड़े कर दे। इसलिए इन्होंने मुझे जेल में डाला, क्योंकि ये भारत को इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं। तो यहाँ उपस्थित मेरी समस्त माताओं बहनों को और मेरे भाइयों को अंत में कविता की ये पंक्ति
समर्पित कर कर अपनी वाणी को विराम दूंगी कि हे भारत के हिंदू जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। हे भारत की नारी जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आई हूँ। खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबड़ा, रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा, नरमुंडों की माला वाला जागे कपाली कैलाशी, और रन की चंडी घर घर नाचे, मौत कहे प्यासी प्यासी, अरे झोली लेकर मांग रही हूँ, झोली लेकर मांग रही हूँ। कोई शीश का दान दे दो, भारत का भैरव भूखा है, कोई प्राण का दान दे दो, और मैं घर घर इनकलाब की आग जलाने आई हूँ। हे भारत की बेटी जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। हे भारत के हिंदू जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। अब जो हमारा नारा है, हम बोलेंगे दुर्गा बन तू काली बन, आप बोलोगे कभी ना बुरखे वाली बन। हाथ ऊंचे कर कर ऐसे करके, ठीक है? और जोर से बोलना, अब्दुल आफ्ताब के कान के अंदर घुस जानी चाहिए ये बात। दुर्गा बन तू काली बन, दुर्गा बन तू काली बन। मैं कहूंगी धर्म की रक्षा कौन करेगा? आपको कहना है हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। तो बोलो धर्म की रक्षा कौन करेगा? धर्म की रक्षा कौन करेगा? देश की रक्षा कौन करेगा? देश की रक्षा कौन करेगा? तो हिंदू मेरे भाइयों, संगठित रहो, सुरक्षित रहो, एकत्रित होकर लड़ो। और महाराज जी ने जो ये संकल्प लिया है उसमें हम गिलहरी जितना भी योगदान कर पाए तो करो। और फिर से गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन कर कर इतना ही कहूंगी कि आपने हम सबको एकत्रित किया, संगठित किया, एक मंच पे लाया। आपका कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि नमन। हम सदैव आपके साथ है। जय जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।